गांव के शांत किनारे पर एक पुराने से किराए के घर में नेहा अपने छोटे से बेटे के साथ रहती थी। कुछ महीने पहले तक वह अपने पिछले गांव में ठीक ठाक गुजारा कर रही थी, पर धीरे धीरे वहां काम मिलना कम हो गया और रोज की जरूरतें पूरी करना मुश्किल होने लगा। मजबूरन उसे सब कुछ छोड़कर यह नया गांव अपनाना पड़ा, सोचकर कि शायद यहां ज्यादा मौके मिल जाएंगे। घर तो मिल गया, लेकिन काम अब भी दूर की बात लग रहा था। नेहा की पुरानी बचत दिन ब दिन खत्म होती जा रही थी। रोज सुबह वह हिम्मत जोड़कर काम की तलाश में निकलती और हर जगह से एक ही तरह के जवाब सुनने को मिलते। अभी कोई जगह खाली नहीं, कल दोबारा पूछ लेना। शाम को जब वह थकी हुई वापस घर लौटती तो उसका बेटा उसके आसपास घूमता हुआ खुशी से उसका इंतजार करता। बेटे का चेहरा देखकर उसकी थकान थोड़ी हल्की जरूर हो जाती थी, पर दिल के अंदर चिंता और गहरी हो रही थी। घर का सामान लगभग समाप्त हो चुका था और जेब में बस कुछ ही पैसे बचे थे। रात की खामोशी में नेहा चुपचाप सोचती, कल फिर कोशिश करूंगी, शायद कोई रास्ता मिल ही जाए। और फिर हर सुबह की तरह वह दोबारा तैयार होती और एक नई उम्मीद के साथ गांव की गलियों में निकल पड़ती, इस भरोसे में कि आज शायद किस्मत उससे मुस्कुराकर देख ले। एक दिन शाम को काम से लौटते हुए नेहा रुक गई। ठंडी हवा चल रही थी, नदी धीरे से बह रही थी। पूरा दिन उसके पैर दर्द कर रहे थे। नेहा ने सोचा, मैं दिन भर मेहनत करती हूँ, सुबह सफाई का काम, फिर दिन भर खिलौनों की दुकान संभालना और रात को घर का काम, पर फिर भी पैसे घर में टिक नहीं पाते। जो थोड़ा मिलता है वो किराए और बेटे की जरूरतों में ही खत्म हो जाता है। आंखों में थकान थी, लेकिन उसकी हिम्मत अभी भी जिंदा थी, दिल के किसी कोने में जलती हुई छोटी सी रोशनी की तरह। नेहा ने अपने मन में कहा, चाहे मुश्किल हो, मैं रुकूंगी नहीं। मेरे बेटे का कल आज से बेहतर होगा। मुझे बस और कोई तरीका ढूंढना होगा, कोई नया रास्ता। थोड़ी देर नदी को तकती रही, फिर धीरे से पुल से उठी और घर की तरफ चल पड़ी। कल सुबह फिर सब शुरू होना था। सुबह सफाई, फिर खिलौनों की दुकान और फिर उसकी जिंदगी का वही संघर्ष, लेकिन साथ ही वो उम्मीद भी जिसे नेहा कभी छोड़ती नहीं थी। एक दिन बाजार में नेहा की मुलाकात एक मिट्टी की खिलौने बेचने वाले आदमी से हुई। उसकी दुकान पर मिट्टी के बर्तनों की लाइन लगी थी, चूल्हे, हांडी, लोटा और छोटे छोटे बर्तन। वहां काम करने के लिए किसी की जरूरत थी, जो खोला साफ रखे, धूल हटाए, सामान सही जगह जमाए और ग्राहकों को दिखाने में मदद करे। महीने के बस 1,000 रुपए मिलने वाले थे। रकम बहुत कम थी, लेकिन नेहा के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। दिन बीत गए। नेहा रोज बाजार जाकर मिट्टी के खिलौने वाली दुकान संभालती थी। पैसे कम थे, खर्च ज्यादा। दिन भर खड़ी रहकर थक जाती थी, लेकिन रुक नहीं सकती थी। एक सुबह गांव का एक आदमी उसके पास आया। उसे गली और सड़क की थोड़ी सी सफाई करवाने के लिए किसी की जरूरत थी। कचरा एक जगह जमा करना, जमीन से पत्तियां झाड़ना और रास्ते को थोड़ा सा साफ रखना। काम भारी नहीं था और सबसे अच्छी बात यह थी कि यह काम सुबह सुबह थोड़े ही घंटों में हो जाता था। नेहा ने सोचे बिना इस बात को पकड़ा। सुबह यह सफाई का काम कर लूंगी, फिर बाजार जाकर मिट्टी के खिलौने वाली दुकान संभाल लूंगी। दोनों काम हो जाएंगे, थोड़ा पैसा ज्यादा भी मिल जाएगा। इसीलिए नेहा ने सफाई का काम भी अपना लिया। अब उसका दिन कुछ इस तरह होने लगा। सुबह जल्दी उठकर गलियों की सफाई करना, फिर हाथ मुंह धोकर सीधा बाजार पहुंच जाना और दिन भर मिट्टी के खिलौने और छोटे सामान जैसी चीजें संभालना। थकान बढ़ रही थी, पर नेहा को इस बात से तसल्ली थी कि कम से कम दो तरफ से थोड़ा थोड़ा पैसा आ रहा था। रात को वह खामोशी में सोचती, मुसीबत तो अभी भी है, पर मैं रुकूंगी नहीं। जब तक मौका मिल रहा है, मैं काम करती रहूंगी। नेहा जब घर लौट जाती थी तो वह सोचती थी कि जल्दी बनने वाली कोई चीज बना ले, क्योंकि उसके पास ज्यादा समय नहीं होता था। इसीलिए वह मैगी लेकर आती और उसे बनाना शुरू कर देती। नेहा मैगी बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा ज्यादा मसाला डालकर बनाती थी और उसे अपनी बनाई हुई मैगी बहुत पसंद भी आती थी। मैगी बनाते बनाते नेहा के मन में ख्याल आया कि मैगी जैसी चीज तो बहुत जल्दी बन जाती है।
अगर वह शाम के समय मैगी बनाकर बेचे तो उसे कुछ पैसे भी मिल सकते हैं। यह सोचकर नेहा रोज मैगी के पैकेट लाने लगी और उन्हें बनाकर बेचने की सोचने लगी। मैगी बनने के बाद वह उसे प्लेट में रखकर बेचने निकल पड़ती। शुरुआत में तो कुछ ही लोग आए, क्योंकि उनके गांव में मैगी इतनी प्रसिद्ध नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे लोग आने लगे और अब नेहा अलग अलग तरह की मैगी रखने लगी, जैसे सादी मैगी, सब्जी वाली मैगी आदि। नेहा की बनाई हुई मैगी बहुत स्वादिष्ट होती थी, इसलिए अब गांव से बहुत सारे लोग मैगी खाने आने लगे। अब नेहा इससे अच्छी कमाई भी कर लेती थी। दोस्तों, ऐसी ही प्यारी और सुंदर कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दें।